चतुर्थ पाठ है सुभाषतानी। और सुभाषतानी में सबसे पहले सज्जन प्रशंसा दी गई है। तो सज्जनों की प्रशंसा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्परिष्टता पापम तापम च दैन्यम च द्वंति संतो महावसया। यानी श्लोक का अन्वय है, गंगा पापम हंति, गंगा पापम हंति, गंगा जो है पाप का हरण करती है, पाप को खत्म करती है। गंगा पापम हंति शशि तापम हंति, शशि यानी चंद्रमा, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, शशि यानी चंद्रमा, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द भी है। शशि तापम हंति, चंद्रमा जो है गर्मी का हरण करता है। कल्पतरु च दैन्यम हंति, और कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष जो गरीबी को दूर करता है। क्यों कल्प वृक्ष होता है, जो देव वृक्ष होता है, सभी इच्छित फलों को देने वाला होता है, वो क्या है, गरीबी को दूर करता है। तथा संत महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि नृहन्ति, यानी संत लोग होते हैं जो तीनों का हरण करते हैं, ताप का भी, पाप का भी और गरीबी का भी। इस तरह से दूसरा श्लोक है दान प्रशंसा। दूसरा श्लोक अपना चलता है, वो दान प्रशंसा है। दान प्रशंसा, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैर्यापि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्व मुपैति दानम दानम ही सर्व व्यवसानि हन्ति। यानी इसमें दान की प्रशंसा की गई है, तो इसका अन्वय होगा दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी को जो है अपन बस में कर सकते हैं। दान देने से प्राणी जो है बस में हो जाता है। दानेन वैरापि, दानेन वैराण अपनाशम यान्ति, और दान देने से जो शत्रु भाव भी नष्ट हो जाता है। अगर किसी को अपन दान दे रहे हैं तो वो जो अपने दान के उससे शत्रुता छोड़ देता है। दानेन वैरापि अपनाशम यान्ति दानैः परः अपि बन्धुत्व उपैति, और दान देने से परः, परः माने दूसरे, परः दूसरे, परः अपि बन्धुत्व उपैति, यानी दूसरे भी दान देने से दूसरे लोग, पराये लोग अपने हो जाते हैं। ही दानम सर्व व्यवसान हन्ति, जो दान एक ऐसी चीज है कि वो सभी व्यवसान यानी बुरी आदतों को का हरण करती है, बुरी आदतों का हरण करती है। एक बार दोबारा से देखें, दान की प्रशंसा है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि याति नाशम परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैः दान सर्वव्यवसान हन्ति। दानेन भूतानि, दान से जो है प्राणी वशी भवन्ति, वश में हो जाते हैं। दानेन वैराण अपनाशम यान्ति, और दान से जो है शत्रुवा, वैराण में शत्रुवा का नाश हो जाता है। दानैः परः, दानैः परः, दान देने से पराये, परः यानी पराये, अपि बन्धुत्व उपैति, जो अपने बंधु, अपने बंधु बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। उपैति ही दानम सर्व व्यवसान हन्ति, और दान देने से जो सभी बुरी आदतें हैं जो है समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। अब देखिए अगला श्लोक दिया है,
उसमें दिया है उद्यम प्रशंसा। उद्यम किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने वाले को उद्यम कहते हैं। तो देखिए ये पहले श्लोक अपने इसका पढ़ रहे हैं। नातिच शिखरो मेरु नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीय नाम नाप्य पारो महोदधि। इसका जब अन्वय बनाएंगे क्या होता है कि संस्कृत में क्या होता है कि श्लोक का तीसरी लाइन का को पहले अर्थ करना पड़े, दूसरी लाइन का पहला करना पड़े, इसलिए इसका अन्वय बना लिया जाता है। इस अन्वय बनाने से क्या होता है, तो इसमें दिया है कि किस तरह से इसका जो है इसका अनुवाद करना है अपने को। तो अन्वय है दिया है व्यवसाय द्वितीयानम कृते अभिरुचिकर। व्यवसाय द्वितीयानम यानी उद्यमशील लोगों के लिए। उद्यमशील यानी जो उद्यमशील कहते हैं जो कार्य को अपने चतुराई से करते हैं, जो उद्यमशील लोगों के लिए। तो व्यवसाय द्वितीय नाम कृत्य मेरु। अगर उद्यमशील लोगों के लिए जो है मेरु शिखर यानी सुमेर पर्वत का शिखर अत्युच्च न, अत्युच्च न यानी अत्यंत ऊंचा नहीं है, और रसातलम अति नीचम न, और जो रसातल है वो भी उनके लिए अधिक नीचा नहीं है, उद्यमशील लोगों के लिए। महोदधि अपारहन, और महोदधि यानी समुद्र भी उनके लिए कोई अगम्य नहीं है, अपार नहीं है, जिसको पार नहीं कर सके। ये उद्यमशील लोगों के लिए। देखिए दोबारा से देखें। व्यवसाय द्वितीय नाम कृते मेरु शिखर। उद्यमशील लोगों के लिए जो है सुमेर पर्वत अत्यंत ऊंचा नहीं है। न रसातलम, रसातलम अति नीचम, और रसातल भी उनके लिए अधिक नीचा नहीं है। न महोदधि अपि अपारः, और जो समुद्र भी उनके लिए अगम्य नहीं है, अपार नहीं, उसको वो पार कर सकते हैं। देखिए अगला श्लोक दिया है, उसमें दिया है वीर प्रशंसा। वीर प्रशंसा यानी वीर पुरुषों की प्रशंसा। वीणाप्यैत वरिष्प्रति बहुमानोति पदम समायुक्तो अप्यर्थै परिभव परयाति स्वभाव दुदूतां गुण समुदयावाप्ति विषयां द्रतिसे त्वं किं घृत कनकमालो पिलवते। देखिए वीर प्रशंसा का ये श्लोक दिया है, इसका अन्वय देखेंगे। तो अन्वय में इसमें दिया वीर अर्थै बिना अपि बहुमानोति पदम इस प्रसति। वीर पुरुष अर्थै धन से, अर्थ बिना यानी धन से, और अर्थै यानी धन रहित, अर्थै बिना यानी धन के रहे, धन से। तो देखिए अन्वय में जो लाइन दिया है वीरै अर्थै बिना अपि बहुनोति पदम इस प्रसति। वीर पुरुष जो है बिना धन के भी अपने बहुनोत पदम यानी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को इस प्रसति यानी प्राप्त कर सकता है। इस प्रसति प्राप्त करना। ठीक है। इस प्रसति कृपण अर्थै समायुक्त अपि परिभव पदम याति। और जो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, अर्थै समायुक्त, उनके पास धन भी है, फिर भी अपि परिभव पदम याति, फिर भी जो है वो पराजयता को ही प्राप्त
करते हैं। गुण समदया वाप्ति विषयां स्वभावाद उद्भूताशयं ग्रति ग्रत काल ग्रत कनक मालयो स्वानयपि लभते। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को स्वभाव उद्भूतां से ही सिंह की क्रांति से ही ग्रति, सिंह की क्रांति द्रत कनक मालयो स्वा अप किम लभते, और स्वर्णमाला को धारण करने वाले कुत्ता जो है स्वान माने कुत्ता लभते अच्छा नहीं लग सकता है। अगला देखेंगे गुण प्रशंसा। अगला जो श्लोक दिया है वो गुणों की प्रशंसा की गई है। इसमें गुण प्रशंसा गुणां कुर्वन्ति दूतं दुरोऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाग्राय समयान्ति षड्मतः। अन्वय दूरे दूरे अपि सतां सदां गुणां दूतं कुर्वन्ति। जो है अपने गुण जो है दूर से भी दूत का काम करते हैं। सज्जनों के लिए सताम यानी सज्जनों के दूर रहने पर भी उनके गुण कार्य करते हैं। सट पदा केतकी गंधाग्राय स्वयं आयांति। और जो सट पदा बोलते हैं मोहरे को, मोहरा जो है केवड़े के गंध को सुनकर आग्रह है स्वयं आयांति के केवड़े की गंध को जो है सुन करके अपने आप वहां पे आ जाता है। अब देखिए अगला जो है श्लोक दिया है बाघ भूषणम कीयुरातु विद्वन्ति पुरुषंहार न चंद्रोज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुंकुम्नान कृतमोदज बाष्पेकासमलंकरोति पुरुषं यासंकृताधार्यते श्यन्ते कलभूषणानि सततं बालभूषणम्। अब देखिए इस श्लोक का अन्वय दिया है पुरुषम केयरा न चंद्रोज्वला वाला। पुरुष जो है चंदनों की हार माला और न स्नान करने से न चंदन विलेपन करने से अलंकृत मूर्जान भूषयन्ति। वो कभी भी जो है भूषण को प्राप्त नहीं होता है। एकावाणी पुरुषम समलंकरोति। और उसकी वाणी ही जो है उसको सुशोभित करती है। संकतया धार्यते उसको सुशोभित करती है। भूषणान खल सततम क्षीयन्ते। बाघ भूषणम भूषणम अस्ति। खलु यानी दुष्ट कभी भी अपने खल माने दुष्ट पुरुष दुष्ट कभी भी बाघ भूषणम भूषणम। और जो है दुष्ट लोग सततम क्षीयन्ते दुष्ट लोग नष्ट हो जाते हैं, तिरस्कार को प्राप्त करते हैं। और जो है भूषण है बाघ भूषणम अस्ति। अगला देखेंगे क्षमा। अगला श्लोक अपना दिया है जे क्षमा का दिया है। इसमें क्षमा शब्द क्षमा सहस्रम करेयस्य दुर्जनम किम करेष्यति अतृणे पतितो वै स्वमेको साम्यते। यस्य करे क्षमा शास्त्रम विद्यते। जिनके पास क्षमा रूपी शास्त्र है विद्यते यानी उनके पास विद्यमान है। तस्य दुर्जनम किम कस्यति। उनका दुष्ट लोग जो क्या बिगाड़ सकते हैं। यथा किस तरह से जिस तरह से अतृणे पतितः वही स्वयं एव उपसाम्यति। जो है जहां पर घास रहित जगह पर अगर अग्नि गिर जाती है तो वो अपने आप जो है शांत हो जाती है।
इसके बाद है मित्र। मित्र स्वरूपम, अगला श्लोक दिया है जो मित्र स्वरूपम का दिया गया है। मित्रम प्रीतिरसायनम नयनोरानंदनम चेतस पात्रम यत् सुख दुःखयोः सभवेन् मित्रेण तद दुर्लभम्। ये चांदेषु हृदय समुद्री समृद्धि समये दुष्वाला सुकुला यते सर्वस्व मिल्यन्ति तत्त्वनेश गृहातु तेषां विदतः। इसका देखिए मित्र स्वरूप का जो है श्लोक दिया गया है, इसका अन्वय है मित्र प्रीति रसायनम नयनो चेतस आनंद। मित्र प्रीति रसायनम यानी प्रेम रूपी रस का आश्रय लेने, प्रेम रूपी औषधि आंखों को, नयनो चेतस आंखों को और चित्त को आनंदनम आनंदित कर देती है। यत मित्रेण सह सुख दुःखयो पात्रम भवति तद दुर्लभम। जिस तरह से मित्र के सुख दुख में भागीदार होता है, ये चे अन्येषु हृदय समृद्धि समय द्रव्यालिकाकुशम। और जो अपने हृदय से संबद्धशील होता है और द्रव्याभिलाकुशम संपन्नता, धन की कामना करने वाला, धन की कामना करने वाला होता है, ते सर्वस्व मिलन्ति, ते सभी जगह मिलते हैं, तेषां कृते विपदतु तत्व निवास का नाम इति भवति। वे जो है अपने संकट के समय पर भी जो है अपने तत्व रूपी पत्थर पर खड़े उतरते हैं, तत्व रूपी पत्थर पर खड़े उतरते हैं। देखिए इसमें ये द्रव्याभिलाषा कुला, इसका मतलब होता है संपन्नता, धन की कामना करने वाला, संपन्नता और धन की कामना करने वाला, ठीक है। इसी तरह से एक मीनिंग इसमें और दिया है, तत्व निकषा ग्रावा। तत्व रूपी कसौटी का पत्थर, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर,